अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल हमारे पास होगा, कीटोन या फिर इसो एल्डिहाइड। ये रिएक्शंस करेगा हमारे पास अल्कोहल से। तो अल्कोहल भी हमारे पास एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा। कैसे एक्ट करेगा वो समझना। जैसे देखो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, तो ये लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये जनरली अगर हमारे पास यह याद रखना कि जो एल्डिहाइड या कीटोन है मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अगर उसकी रिएक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। तो अल्कोहल जो जनरली लिखा रहेगा वो एसिडिक मीडियम में लिखा रहेगा। रीजन समझना, एक तो ये रिएक्शंस है, दूसरा अगर हमारे पास इसको एसिडिक मीडियम में करते हैं, इन एसिडिक मीडियम। अब यहां से देखना, कार्बोनाइल पहला जब भी कभी रिएक्शंस है, एसिड बेस का रिएक्शन है, कोई भी दो रिएक्शंस पॉसिबल है तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले फास्ट होता है। तो अगर रिएक्शंस में एसिडिक कंडीशन है तो ये जो कार्बोनाइल है इसके पास भी तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आ जाएगा। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव, कैसे नहीं, पहले से डबल बॉन्ड रहेगा। अरे 3 बॉन्ड आया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो भी दिए हैं, अगर पॉजिटिव आया है तो ये पॉजिटिव रखना चाहेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ेगा तो हमारे पास नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स बनेगा OH, ये H और यहाँ पे पॉजिटिव। यहां समझना, यहां पे कार्बन पे क्या था, डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट कार्बन पे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये एसिडिक मीडियम में अब पार्सली मतलब आधा अधूरा पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कंप्लीटली। तो एसिडिक मीडियम में जब हम कोई भी रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का करवाएंगे उसकी रिएक्टिविटी हाई हो जाती है। क्लियर। अब ये कार्बोकेटाइन रिएरेंजमेंट शो करता ही नहीं है, रीजन है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर कंप्लीट डोनेट कर देगा तो ऑक्टेट ही कंप्लीट कर देगा, तो रिएरेंजमेंट होता ही नहीं है। तो यहां से अगर हमारे पास रिएक्शंस करवाओगे अल्कोहल का तो यहां से सीधा सिंपली हमारे पास रिएक्शंस होगा, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ये C, ये बॉन्ड टूटेगा हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास ये 2 बॉन्ड, यहाँ पे O R और H, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देगा। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देगा, ये H प्लस यहाँ से रिलीज हुआ, H प्लस ऊपर शिफ्ट चला जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ये OHOR, इसको बोलते हैं हेमी एसीटल, ऑक्सीजन का क्योंकि ये 1s है और ये 2p है, इसका बॉन्ड ओवरलैपिंग बड़ा कम होता है तो इजीली ब्रेकेबल है, वीक बॉन्ड है। कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन रहता है ना तो उसका बॉन्ड 2p होता है, वो ओवरलैपिंग अच्छे से होती है। अब देखो अगर जनरल एग्जांपल लेंगे तो अगर तुम्हारे पास सेम अगर बैचमेट है उनसे दोस्ती बेहतर होगी, जनरली भी यूज कर रहे हैं, ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सीनियर से भी अच्छी दोस्ती हो सकती है। मगर अगर सेम क्लास के हो और सेम ही जगह से हो या फिर कोई भी अगर सेम मिल रहा है तो जनरली सेम लोगों में दोस्ती अच्छी होती है, और जब डिफरेंस है तो उसमें जनरली दोस्ती अच्छी नहीं होती। तो सेम चीज है, तो यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन सेकेंड पीरियड का, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। ये सेकेंड पीरियड का और ये फर्स्ट पीरियड का, इसका 1s और इसका 2p होगा, ये ओवरलैपिंग हमारे पास अच्छी नहीं होती थी, ये हाइड्रोजन इजीली बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये फिर वापस चला जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस हो जाएगा। मगर अगर ये टूटा तो ये आगे फॉर्म होगा और इसको बोलेंगे हेमीसेटल। अब ये रिएक्शन जो हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, रिएक्शन जो हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम हो रहा है तो अभी भी देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है,
अब यहां से बात कर सकते हो कि सर यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अगर H प्लस लेगा तो फिर यही यहाँ पे जो H अटैक करेगा, अगर H यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो H ही सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा। यहां तक क्लियर अभी? ये रिएक्शंस अगर हेमीएसिटल बना है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा और फर्दर रिएक्ट करेगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, तो H प्लस फर्दर आएगा। अगर H प्लस फर्दर आएगा तो यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं, ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी ऑक्सीजन लोन पेयर दे सकता है। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ से हाइड्रोजन, अगर ये ऑक्सीजन H बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे फिर यहाँ ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन और सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, सबसे वीकेस्ट फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड हो जाएगा, तो जो बॉन्ड बना वही टूट जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दोगे तो ये सबसे वीकेस्ट जो बॉन्ड फॉर्म किया वही सबसे वीकेस्ट होगा, मगर अगर वही सबसे वीकेस्ट होगा तो फिर से टूट जाएगा, अगर फिर से टूट जाएगा तो फिर बनाने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनता है, ये हमारे पास ये यहाँ पे OH जो होगा वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और जैसे एक्सेप्ट करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा बना लेगा। सॉरी, ये ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेते, इस पर फिर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये क्या करना चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा। तो दूसरा कंडीशन है कि ये जो बॉन्ड H के साथ बनाया वही फिर से तोड़ दे, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि ये बॉन्ड तोड़ दे, और ये बॉन्ड क्यों टूटेगा वो समझना। ये गौर देखो तो वाटर बन गया, एक मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो मॉलिक्यूल्स बन रहा है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अगर कोई सिंगल फॉर्म में निकले, H प्लस OH माइनस इस टर्म से निकले तो वो स्टेबल नहीं है, मगर अगर रिलीज होने वाला मॉलिक्यूल ही न्यूट्रल हो, अस्टेबल हो, वो बेटर रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा और हमारे पास जो बनेगा वो कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो पॉजिटिव 3 बॉन्ड बच गया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास OR बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहाँ पे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल जैसा, ये जो अल्कोहल था वो अगर न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी तो कार्बोकेटायन बन गया, तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव को क्या चाहिए? नेगेटिव। यहाँ पे भी अल्कोहल तो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, तो यहाँ से फर्दर रिएक्शंस होगा और हमारे पास अल्कोहल रिएक्ट करेगा, और अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो फिर से ये लोन पेयर अपना देगा। तो ये कार्बन यहाँ पे OR, फिर यहाँ से OR और ये H बना लेगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया, तो ये फिर से बॉन्ड तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्पीसीज बनेगा वहां से देखो तो ये बनेगा, मतलब क्योंकि 2 बार रिएक्ट करता है। फिर समझना, हमारे पास अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर रहा था, ये हमारे पास बना, ये क्या था? हेमीएसिटल। अब यहाँ पे क्या है कि इसके पास अभी भी इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट जो रिएक्शन को कंडीशन है वो एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है। जो रिएक्शन विथ अल्कोहल इसमें लिख ही देते हैं, रिएक्शन विथ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये फर्दर H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो अगर फर्दर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब इस मॉलिक्यूल्स में क्या है, ये बॉन्ड टूट सकता है, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, टूटता नहीं। जैसे यहाँ पे बोले कि यहाँ पे ऐड होगा तो वही मॉलिक्यूल्स वही H प्लस फिर टूट जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मगर अगर यहाँ पे एक्सेप्ट किया तो ये एक जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा वो वाटर जैसे वाटर बनेगा, और वाटर इजिली लीव कर सकता है, और लीव कर जाएगा तो आगे फॉर्म होगा, तो रिएक्शंस प्रोसीड करते जाएगा। तो हमारे पास जो अल्कोहल से पहली बार, अगर कार्बोनाइल पहली बार अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो हेमीएसिटल, और फर्दर रिएक्ट करेगा तो यहां से फिर बनेगा एसिटल। तो इस चीज को इतना सिंपल सा, पहले तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि एसिडिक मीडियम में हमारे पास रिएक्शंस फास्ट होते हैं। दूसरा आप समझना कि यहां से शॉर्टकट अगर हम बताएं तो देखो, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये 2 बार अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है, H
एच। अल्कोहल ऐसा लिख सकते हैं, गौर देखो वाटर दिख रहा है, वाटर एलिमिनेट करना है और हमारे पास जो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सी सी ओ आर और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इतना ही सिंपल सा काम करना है। तो ये डायरेक्ट हमारे पास ये क्या था, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल से हमारे पास क्या बन गया, ये एसीटल। बीच में बनेगा हेमीसिटल मगर हमारे पास उसका कोई लेने देना है नहीं, क्योंकि फिर फर्दर वो रिएक्ट करेगा। तो पहली बार रिएक्शंस करेगा तो हेमीसिटल, अगर हमारे पास फिर दोबारा रिएक्ट करेगा तो एसीटल। अब ये हेमीसिटल तक कब रुक जाएगा, जब अल्कोहल का अमाउंट ही बहुत कम लोगे। तो जब अल्कोहल का अमाउंट बहुत कम रखोगे तो तब हेमीसिटल तक रुकेगा, वरना हमेशा एसीटल फॉर्म करेगा। क्लियर इतनी बात है। तो सिंपली हमारे पास हो क्या रहा, जैसे अगर हमारे पास लेते हैं एक मॉलिक्यूल, जैसे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे हमारे पास ROH होगा, ROH। यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। नेगेटिव को क्या देना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, सीधा सिंपल सा। हमारे पास यहाँ पे जब रिएक्शंस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव, सॉरी दोनों साइड पॉजिटिव ही कर दिए हैं, डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ पे O, अच्छा R को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे CH3 ही रख देते हैं, तो O CH3 हो जाएगा, यहाँ पे OH। ये हमारे पास क्या फॉर्म किया, हेमी एसीटल। और इसके बाद फिर से ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, CH3OH, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ से फर्दर रिएक्शंस करेगा, ये वाटर के पास H प्लस जाएगा, कार्बन के पास OCH3, तो ये हमारे पास CH3C, हमारे पास O CH3O CH3 और ये CH3, ये क्या हो गया, एसीटल। क्लियर इतनी बात है। अब इसी तरह सेम रिएक्शन जो करेगा वो हमारे पास थायो अल्कोहल भी करता है। अल्कोहल थायो अल्कोहल, बस अंतर क्या, ऑक्सीजन के बस जगह सल्फर हो जाएगा और सेम रिएक्शंस पॉसिबल होगा। तो अगर हमारे पास रिएक्शंस विथ थायो अल्कोहल अगर करें, थायो अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, ये भी हमारे पास एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करेगा, मीडियम में हमारे पास रिएक्शंस करेगा। तो इसमें भी हमारे पास सेम कितने नंबर रिएक्शंस हो जाएगा, 4 हो गया था, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O, हमारे पास पहली बार HSR से रिएक्शंस करेगा तो हमारे पास बनेगा COH, हमारे पास SR, ये हमारे पास बोला जाएगा, जैसे उसको एसिटल बोल रहे थे, इसको बोलेंगे, सॉरी हमारे पास हेमी एसिटल, तो इसको बोलेंगे थायो हेमी एसिटल। बस जहाँ पे सल्फर आ गया बस थायो वर्ड यूज करेंगे। दूसरा फर्दर रिएक्शंस होगा हमारे पास SHSR से, इसके बाद हमारे पास जो बनेगा यहाँ पे SR और ये कैसा हो गया हमारे पास, थायो एसिटल। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल, CH3 हमारे पास CO, हमारे पास H है, इसके साथ अगर हम रिएक्शंस करेंगे, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ से H, यहाँ पे S, यहाँ पे अगर हम कुछ भी ले लें C2H5 HSC2H5, यहाँ से फिर से वाटर निकलेगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH, हमारे पास OSC2H5, सॉरी O क्या लिख रहे हैं, सल्फर रहेगा सिर्फ, सल्फर C2H5। क्लियर।
एक लास्ट रिएक्शंस बचा हुआ है, रिएक्शंस विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। खत्म करें या फिर अगले क्लास में? चलो, लास्ट रिएक्शंस है न्यूक्लियो कार्बोनाइल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जितने हमने एग्जांपल लिखा था। रिएक्शंस तो बहुत सारा पॉसिबल होगा, मगर ये लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये 6 नंबर ना, रिएक्शंस विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो पहला देखेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया, और उसी के जैसा जो बाकी में रिएक्शंस होगा उसमें डायरेक्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखो, अगर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे जो रिएक्शंस होता है अमोनिया में, यहाँ पे कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ भी होगा, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए नाइट्रोजन के पास। अब यहाँ से जो भी रिएक्शंस होता है ये वो दिख रहा है H2O, ये डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O एन, यहाँ पे जो भी बॉन्ड लगा हुआ रहेगा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखो, रिएक्शंस अगर समझना चाहोगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। यहाँ से अगर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसका, आपको बस यही आप काम करना है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वाटर निकाल देना है। इधर जो ग्रुप भी लगा रहेगा, अगर अमोनिया होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। डेरिवेटिव्स का कहने का मतलब है कि एक चीज सब्स्टिट्यूट कर दिए हुए, हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप भी होगा। अगर हमारे पास मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, जैसे अगर अमोनिया ही कंसिडर कर लेते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा। तो यहाँ से जो हमारे पास नेक्स्ट स्पीसीज बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे तो ले ही नहीं रहे 2 बॉन्ड, हमारे पास O माइनस आ जाएगा, और अमोनिया ये 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन जैसे 4 बॉन्ड बनाएगा H फिर से ये रिलीज कर देगा, ये H रिलीज होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये C, हमारे पास OH यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे NH2। दूसरा देखना, यहाँ से होता क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन को देगा। अब कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड पहले है, ये तीसरा, और ये बनाएगा चौथा, और ये पे है 5वां, ये OH को रिलीज करवा देगा। अब OH जैसे रिलीज होगा, या इसको टेंडेंसी कैसे बढ़ जाता है कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा एक, और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो डायरेक्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिख सकते हैं, ये 2 बॉन्ड हो गया, कार्बन हो गया, वाटर रिलीज हो जाएगा OH माइनस, और यहाँ से एक H प्लस। या तो ये एक दूसरा काम कर सकते हो कि यहीं का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट कार्बन को दे दो, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहाँ शिफ्ट होगा और इजिली लीव कर जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यही हमारे पास कंपाउंड्स फॉर्म हो गया। यही ऊपर हम किए हैं, यहाँ पे अमोनिया ले लिया है, यहाँ पे अमोनिया के अलावा NH2 के अलावा कोई ग्रुप होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास, अब ये तो अमोनिया का रिएक्शंस होगा, अगर अमोनिया होगा तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं इमीन। तो अगर हमारे पास अलग अलग अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स होगा तो उस केस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो देखेंगे। तो एक टेबल बनाएंगे हमारे पास, इतना ही से काम हो जाएगा आई थिंक। हमारे पास टेबल में अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारे पास, ठीक है, उसका प्रोडक्ट हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर
ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारे पास होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। ये सारा किसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं? कार्बोनाइल के साथ, ये याद रखना। तो सबसे पहला जो रिएक्शंस करवा रहे हैं वो अमोनिया से ही करवा रहे हैं। हमारे पास पहला जो है वो रिएक्शंस विथ अमोनिया है। तो अमोनिया, सॉरी यहाँ पे तो नाम ही लिख देते हैं, अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर्स ऐसा लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। NH2 N, ये H लिख सकते हैं, NH3 हो गया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास होगा इमीन। इमीन जो होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड, हमारे पास NH, इसको बोलते हैं इमीन। दूसरा हमारे पास जो होगा अमोनिया के बाद एमीन, और ये अमीन जो होगा वो 1 डिग्री अमीन होगा, 1 डिग्री एमीन्स। 1 डिग्री एमीन्स बताए थे R, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं H2NR, RNH2 बताए थे, ये 1 डिग्री एमीन। ये हमारे पास जो फॉर्म होगा वो भी हमारे पास इमीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं इसको, ये इमीन ही तो बनेगा, C डबल बॉन्ड R, H की जगह पे क्या होगा R, तो ये भी हमारे पास इमीन होगा, या अल्काइल इमीन्स बोलते हैं, अल्काइल इमीन। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और R। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्चीफ बेस, स्चीफ्स बेस। और अगर इसको स्चीफ बेस बोलते हैं तो इसको बोलेंगे स्चीफ रिएजेंट, स्चीफ्स रिएजेंट। तो स्चीफ रिएजेंट कौन सा होता है? 1 डिग्री एमीन्स को। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा, सब में दिख रहा है H2 है, वाटर के साथ निकलेगा तो वही सिंपल प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस है वो है हाइड्रोक्सी एमील के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन। ये क्या होता है हमारे पास? H2N NHOH, सॉरी उल्टा लिया, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्साइल एमीन। ये H2N इधर आ जाएगा OH। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्म होगा हाइड्रोक्सिल एमीन, एक मिनट इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारे पास? ऑक्साइम। ये हमारे पास फॉर्म करेगा ऑक्साइम। इसमें सिंपली क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर क्या लग जाएगा? OH। याद करो इसमें हमने सिस और ट्रांस बताया था, सीन और एंटी भी बताया था कि अगर एल्डिहाइड रहेगा तो H और OH जिधर अगर सेम साइड रहेगा तो उसको सिस, अगर H और OH डिफरेंट साइड रहेगा तो उसको एंटी, ये बताए थे। दूसरा हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास? ये H2N, ये NH, हमारे पास PH आ जाएगा, हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। चलो फिनाइल हाइड्रोजन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन कैसा होगा? C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या आ जाएगा? PH, सॉरी यहाँ पे एक और आ जाएगा NH, ये देखो NH2 है, ये यहाँ से वाटर निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे NH फिर PH। फिनाइल हाइड्रोजन सिर्फ हमारे पास अगर हाइड्राजीन लिखेंगे, हाइड्राजीन लिखेंगे तो ये होगा H2N, हमारे पास NH2, ये फिर बनाएगा हमारे पास सिर्फ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड N, हमारे पास NH2।
फेनाइल हाइड्राजीन के बाद है हमारे पास 5 ये 6 2 4 डाई नाइट्रो 2 4 डाई नाइट्रो फेनाइल फेनाइल हाइड्राजीन हाइड्राजीन इसमें क्या होगा NH2 यहाँ पे NH यहाँ पे लगा रहेगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे बोला हुआ है 2 और 4 पे नाइट्रो तो ये 1 हो गया यहाँ पे 2 यहाँ पे नाइट्रो आ जाएगा 2 आ गया और फिर बोला हुआ है 4 पे तो यहाँ पे नाइट्रो आ जाएगा और ये बेंजीन रिंग। इस केस में हमारे पास जो फॉर्म होगा इसको बोलेंगे 2 4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्राजोन तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N यहाँ पे फिर NH और ये हमारे पास बेंजीन रिंग होगा जिसमें 2 पर नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो। अब ये जो कंपाउंड्स होता है ये हमारे पास चेक करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। ये कंपाउंड्स यूज हो जाता है जो 2 4 डाइनाइट्रो यूज कर रहे हैं ये फेनाइल जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं। नाम सुने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर होता है एक साइक्लिक और ओपेन। तो कब साइक्लिक का भी कोई एविडेंस होगा ओपेन का भी एविडेंस होगा तो ये उसी के टेस्ट में यूज किया जाता है। तो इसको बोलते हैं एक और 2 4 DNP टेस्ट। देखो DNP डाइनाइट्रोफेनॉल तो ये फिनाइल तो यही हो गया 2 4 DNP टेस्ट। इस केस में जो ये बनेगा वो हमारे पास रेड ऑरेंज कलर का प्रिसिपिटेट कलर डाई होता है। रेड ऑरेंज डाई होगा। डाई समझते हो ना कलर करने के लिए जो कंपाउंड्स यूज किया जाता है। और सबसे लास्ट हमारे पास है सेमी कार्बाजाइड ये क्या होता है हमारे पास H2N NH C डबल बॉन्ड O NH। अब यहाँ से देखो यहाँ से देखना यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। रिएक्शंस हमारे पास दोनों में से ये रिएक्शंस करता है। रीजन क्या है पता है यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस कर देगा इधर मगर यहाँ पे जो लोन पेयर होगा रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस नहीं करेगा तो इसका लोन पेयर कहीं नहीं जाएगा मगर इसका लोन पेयर चला जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्ट करता है। क्लियर। अगर ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो बनाएगा सेमी कार्बाजोन बनाएगा। सेमी कार्बाजोन और इस केस में जो प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड N हमारे पास NH हमारे पास फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर। तो ये हमारे पास बस रिएजेंट सब में एक ही रिएक्शन हो रहा है। गौर से देखना सारे केस में हमारे पास दो जो NH2 था उससे वाटर एलिमिनेट होगा और हमारे पास वाटर एलिमिनेट होगा। देखो C डबल बॉन्ड N है सब के केस में बस वही है बस रिएजेंट का अलग अलग नाम है तो उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। उसके अलावा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस है। ये जो 2 4 DNP टेस्ट होता है वो यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होगा तब ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं होगा तो ये वाटर नहीं निकलेगा ये कंपाउंड्स क्योंकि ये रिएक्ट ही किससे कर रहा है कार्बोनाइल से। तो कार्बोनाइल कौन है एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हमारे पास यूज करता है बाकी इनका कलर नहीं होता तो इसका कलर है तो पता कर सकते हैं इजिली। तो ये जो हमारे पास है इसी में लिख देते हैं। ये हमारे पास ये कैसा था ये हमारे पास रेड ऑरेंज डाई होगा और यहाँ पे हम साइड में एक नोट्स लिख देते हैं कि 2 4 DNP टेस्ट इज used to identify carbonyl compounds। क्लियर।
तो ये इतना ही चीज़ है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में देखना था। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हमारे पास साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखेंगे और उसका भी 2-3 रिएक्शंस है। उसके बाद हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन, तो वो कल हमारे पास एडिशन रिएक्शंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने 2 तरीके से बॉन्ड तोड़ा था, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक में बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव टूटेगा, तो पहले पॉजिटिव अगर ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर नेगेटिव ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर हमारे पास होमोलिटिक टूटा तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो फ्री रेडिकल का ही एडिशन होगा, तो उसको फ्री रेडिकल एडिशन बताए थे। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पास कार्बोनाइल में खत्म हो गया। फिर हम लोग साइनाइड का देखेंगे, उसके बाद खत्म। थैंक यू एवरीवन।